एक समय की बात है, शहर के मुख्य बाजार की नुक्कड़ पर 65 वर्षीय रामदीन काका अपनी पुरानी साइकिल के पीछे 2 टोकरियां बांधकर ताज़ी सब्जियां बेचते थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी उम्र से कहीं ज्यादा उनकी मेहनत और ईमानदारी की गवाह थीं। उनका इकलौता बेटा विक्रम भारतीय सेना में मेजर था और फिलहाल देश की सुरक्षा के लिए लद्दाख की दुर्गम चोटियों पर तैनात था। काका चाहते तो आराम कर सकते थे, पर वो कहते थे कि जब तक शरीर में जान है, अपनी मेहनत की रोटी ही खाऊंगा। दिन भर की तपती धूप में काका अपनी टोकरी के पास बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तभी सड़क पर एक काले रंग की बड़ी एसयूवी गाड़ी चीखते हुए रुकी। गाड़ी से स्थानीय बाहुबली का बेटा सूरजभान अपने 2 गार्डों के साथ उतरा। सूरजभान का उस पूरे इलाके में खौफ था। वो सीधा रामदीन काका की साइकिल के पास पहुंचा और बिना कुछ पूछे सब्जियां इधर उधर फेंकने लगा। काका ने हाथ जोड़कर बड़े ही शांत स्वर में कहा, बाबूजी, देख कर लीजिए, सारी सब्जियां ताज़ी हैं, खराब हो जाएंगी। सूरजभान ने एक बड़ा सा कद्दू उठाया और उसे दूर सड़क के बीचों बीच दे मारा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ओ बुढ़े, तुझे पता नहीं इस इलाके में बैठने का हफ्ता देना पड़ता है? कल से अगर यहां दिखना है तो 500 रुपये तैयार रखना, वरना ये साइकिल और तू दोनों नाली में मिलोगे। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब, दिन भर में 100-200 ही बच पाते हैं, 500 कहां से लाऊंगा? गरीब की रोजी मत छीनिए। ये सुनते ही सूरजभान का पारा चढ़ गया। उसने काका को धक्का दिया और उनकी साइकिल को जोर से लात मारी। साइकिल पलट गई और सारी सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च सब कीचड़ और धूल में बिखर गए। भीड़ तमाशा देख रही थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, पर सूरजभान के रसूख और उसके गार्डों के डर से कोई आगे नहीं आया। सूरजभान अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ गाड़ी में बैठा और हवा में धूल उड़ाता हुआ चला गया। वहीं पास की एक दुकान की छत पर बैठा अंकित नाम का लड़का ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे पता था कि काका का बेटा विक्रम सेना में बड़ा अफसर है। उसने तुरंत वो वीडियो रिकॉर्ड किया और बिना देर किए मेजर विक्रम के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नीचे उसने एक छोटा सा संदेश लिखा, भैया, सरहद पर आप अपनों के लिए लड़ रहे हैं और यहां आपके पिता के सम्मान को सड़क पर कुचला जा रहा है। हजारों मील दूर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मेजर विक्रम अपनी ड्यूटी पर तैनात था। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। जिस पिता ने उसे देश की सेवा के काबिल बनाया, आज उसे एक गुंडे ने सड़क पर बेइज्जत किया था। विक्रम के अंदर का फौजी और एक बेटा दोनों जाग उठे। उसने तुरंत अपने सीनियर से बात की और आपातकालीन छुट्टी लेकर अपने शहर की ओर निकल पड़ा। 2 दिन बाद विक्रम अपने घर पहुंचा। उसने अपने पिता के चेहरे पर जो उदासी और शर्मिंदगी देखी, उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। काका ने उससे कुछ नहीं बताया, पर विक्रम सब जानता था। विक्रम ने उस दिन अपनी वर्दी नहीं पहनी। वो एक साधारण नागरिक बनकर स्थानीय थाने पहुंचा। थाने में वही सूरजभान थाना प्रभारी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। विक्रम ने मेज पर हाथ रखकर शांति से कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। परसों बाजार में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई और उनकी रोजी रोटी का नुकसान किया गया। थाना प्रभारी ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सूरजभान जी हैं, विधायक जी के करीबी। छोटी मोटी बातों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जाओ घर जाओ, अपनी खैर चाहते हो तो। सूरजभान ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, लगता है तू नया आया है यहां। ज्यादा हीरो मत बन, वरना जिस बाप का बदला लेने आया है उसी के पास अस्पताल पहुंचेगा। विक्रम की चुप्पी अब टूटने वाली थी। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही मिनटों में थाने के बाहर 3 मिलिट्री की जीप और जिले के एसपी की गाड़ी आकर रुकी। पूरा थाना दहल गया। एसपी साहब सीधे अंदर आए और विक्रम को देखते ही सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सैल्यूट किया। जय हिंद, मेजर विक्रम सर। हमें सूचना मिली कि यहां कुछ अराजक तत्व कानून को चुनौती दे रहे हैं। अब सूरजभान और थाना प्रभारी के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मेजर विक्रम ने अपनी कड़क आवाज में कहा, एसपी साहब, ये वो लोग हैं जो वर्दी और सत्ता की आड़ में जनता को डराते हैं। अगर सरहद पर हम दुश्मन को नहीं छोड़ते तो देश के अंदर इन गद्दारों को कैसे छोड़ दें? विक्रम ने सूरजभान की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए उसी बाजार की नुक्कड़ पर ले गया जहां उसने सब्जियां फेंकी थीं। पुलिस के घेरे के बीच पूरे बाजार के सामने मेजर विक्रम ने सूरजभान को मजबूर किया कि वह घुटनों के बल बैठकर रामदीन काका से माफी मांगे और कीचड़ में बिखरी एक एक सब्जी अपने हाथ से उठाकर कूड़ेदान में डाले। पूरे बाजार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया और सूरजभान को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। रामदीन काका की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं, हर उस गरीब का सिर ऊंचा कर दिया जो चुपचाप अन्याय सहता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, माँ देश की रक्षा करना सिखाती है और पिता स्वाभिमान के साथ जीना। आपके सम्मान पर आंच आना मेरे अस्तित्व पर आंच आने जैसा है।
अगले दिन विक्रम वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया, पर अब बाजार में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि रामदीन काका की तरफ आंख उठाकर भी देख सके।